और किशनगंज का हम रुख कर रहे हैं, बेहद हॉट सीट इस वक्त ये कही जाए आज के चरण की। और संजीव त्रिवेदी वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, तो चलिए संजीव का ही सीधा रुख कर रहे हैं। संजीव, अभी इस वक्त किशनगंज में क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? पहले चरण की बम्पर वोटिंग का रिकॉर्ड आज टूटने वाला है। संजीव, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, जो किशनगंज क्षेत्र है और यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें आती हैं, हमेशा से यहाँ पर वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा रहता है। इस बार तो बाकी क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा रहा है, तो मानकर चलिए कि यहाँ तो और भी ज़बरदस्त रहने की संभावना है और उसका हम आपको नज़ारा भी अभी दिखाएंगे। हम इस वक्त हैं किशनगंज में, 4 सीटें आती हैं, तो दूसरी सीट है कोचादमन की। और ये सीट किशनगंज में मैं सुबह था जब आपसे बात हो रही थी, अब ये कोचादमन की सीट है। और ज़रा नज़ारा देखिए, जो लोग यहाँ भीड़ में लगे हैं लाइन में वोट देने के लिए, वोटर्स एक एक करके अगर आप देखते चले तो आप पाएंगे कि एक लंबी कतार लोगों की है जो लगातार। और मैं इस वक्त एक हाई स्कूल है जहाँ पर हूँ और देखिए नज़ारा यहाँ पर किस तरह से सिक्योरिटी मैनेज कर रही है। लेकिन उम्र दराज लोग, युवा लोग, महिलाएं एक के बाद एक लगातार चले आते रह रहे हैं और सब के सब इस वक्त अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर चुस्त दुरुस्त। और ये देखिए नज़ारा, अपने कैमरामैन साथी संजय यादव से कहूँगा दूर तक दिखाएं और देखिए किस तरह से यहाँ पर उत्साह है, यहाँ पर लोगों में उत्साह है। और जिस तरह से वोटिंग यहाँ पर हो रही है, ये देखिए एक बूथ में, ये बड़ा बूथ है लेकिन एक बूथ में इतने लोग एक साथ वोट करने के लिए खड़े हो गए हैं। क्या खाना वाना बन गया घर में? हाँ। सुबह आज जग गई थी वोट देने के लिए? 3 बजे जागे थे। 3 बजे जाग तब गई? क्या 3 बजे उठे, सब काम करके खाना वाना बना के वोट गिराने आए। बाप रे सब बाप। समेट के 3 बजे जाग करके खाना वाना बना हाँ करके जी, वोट। हाँ। तो वोट अगर दे रहे हैं तो दिमाग में विचार मुद्दा क्या रह रहा है? इसमें दिल होगा, दिल के अब मतदान है, मन में जो बात हो बस मतदान जो है वो मतदान कर देंगे। बस सोच करके आए हैं दिमाग में, है ना जी। बाप रे बाप, आप भी सोच करके आए हैं? हाँ, सोच के। अब देखिए यहाँ पर जो है महिलाएं इस तरह से कितनी ऊर्जा के साथ, ये मैं दिखा रहा हूँ उस तरफ अगर आप देखें तो कितनी लंबी लाइन पुरुषों की उस तरफ है। मैं देख रहा हूँ यह इस इलाके में बहुत लोग वोट के प्रति, वो सब लोग सुबह सुबह आ गए नहीं? जी जी। आप लोग भी खाना वाना बना के आए हैं? नहीं जी, अभी नहा धोआ के यहीं पर आए सुबह। तो घर वाले क्या बोले कि पहले वोट दे के आओ तब कुछ करना? तो वो भी चले गए अपना वोट देने के लिए? वो भी लाइन में है। लाइन में लगे हुए हैं। हाँ। आप लोग भी कुछ लाभ वाभ सरकार से मिला आप लोगों को इस बार, जब वोट के पहले कुछ जैसे 10,000 रुपया कुछ? हाँ, मोदी जी दिए हैं ना। हाँ। दिए हैं तो उनके खाते उनके देंगे ना। तब मोदी जी की तरफ से आया है। तब देखिए ये लंबा ये सिलसिला है, उस तरफ चलते हैं जरा, आपको हम उधर भी ले जा करके दिखाएं कि क्या है यहाँ पे नज़ारा। और ये ख़ास है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी बड़ी तगड़ी की गई है, क्योंकि कल का जो नज़ारा है देश में, जो हालात हैं इस वक्त, उसके मद्देनज़र। और ये जो क्षेत्र है, आपको हम यहाँ ये भी बताते चलें कि ये पूरा जो क्षेत्र है, ये इलाका लगता है भारत नेपाल सीमा से, तो जाहिर है उसके हिसाब से भी सिक्योरिटी को चुस्त दुरुस्त रखा जाता है। नहीं, ये पूरा इलाका ठाकुरगंज तो लग जाता है। हाँ, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, शौड़ी, नेपाल बॉर्डर नज़दीक है यहाँ से। हाँ, नज़दीक है, 50 किलोमीटर तक, 50-55 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो पूरा सीमा सील कर दिया गया है। सीमांचल एरिया, इसलिए इसको सीमांचल एरिया भी बोला जाता है। अब सीमांचल एरिया में तो जोर इस बार सुनते हैं कि ट्रायंगल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करेगा, जो डेवलपमेंट के नाम पे जो वोट, जो नौकरी देगी जो सरकार, उसके नाम पे वोट, उसको वोट जो डेवलप करेगी। अब चाहते कुछ, हाँ, रोजगार के नाम पे वोट। यहाँ पे युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार मिल नहीं रही है, रोजगार के नाम पे। अब मजदूरों के लिए कुछ हो, सबके लिए कुछ हो, जो डेवलप करेगी जो सरकार, उसके लिए वोट। जो रोड बनाएगी, जो स्कूल बनाएगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे करेगी। क्योंकि इस एरिया में कुछ नहीं होता, सिर्फ वोट लिया जाता है, यहाँ पे कुछ करते नहीं लोग।
जितने आज से पहले MP बने, MLA बने, कुछ नहीं होता। आप देख सकते हैं कुछ हुआ ना, एक हॉस्पिटल नहीं है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और एरिया में हम देखते हैं पूर्णिया, उधर कुछ बन गया, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बनी। अस्पताल तो बना था नीतीश जी के नहीं, कुछ ऐसा खास नहीं है। हमें चाहिए और भी हॉस्पिटल्स बने, जो लोगों को स्वास्थ्य सेवा सही हो, और ये बेसिक शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, रोटी हो, यही चाहिए आदमी को। ये डेवलपमेंट और होना चाहिए। और एरिया से आप पता करेंगे तो और जो डिस्ट्रिक्ट है उससे किशनगंज बहुत पीछे है, और खास करके कोचादमा और पीछे है। आप देखे होंगे तो ये पीछे। ये बताइए कि आपके जान पहचान में लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए? यहाँ से सर 90% आदमी यहाँ से बाहर ही काम। मैं भी दिल्ली ही रहता हूँ, दिल्ली से वोट करने आया हूँ। वोट देने आया? वोट देने आया, इंजीनियरिंग किया हूँ यहाँ पे। वोट देने आप कहाँ से आए हैं? फरीदकोट जिला से आए, पंजाब से। फरीदकोट से आए हैं? हाँ जी। वोट देने के लिए? वोट देने के लिए हम चाहते हैं कि कुछ हो यहाँ पे। वोट देने के लिए वहाँ से इतनी दूर। और कौन कौन सब लोग आप एक गुट बना के आए हैं, अकेले आए हैं? बहुत नहीं, पूरा फैमिली साथ है। पूरा फैमिली साथ है। हाँ। वोट के ख्याल से? वोट के ख्याल से। तो क्या आपके दिमाग में है जब वोट आप कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? इस वोट की ताकत का मतलब क्या है? वोट का ताकत का मतलब क्या है? आप बने रहिए संजीव। युवा कितना वोकल हो रहे हैं और ज्यादा दिलचस्पी इस मतदान में इस वक्त जिस तरह से युवा दिखा रहे हैं, तो उतना ही दिलचस्प रिजल्ट भी होता नजर आएगा। और क्योंकि किशनगंज बहुत महत्वपूर्ण जो है जिला है, बहुत महत्वपूर्ण सीट। अब भाई AIMIM का फैक्टर इस बार भी उतना ही जादू चलाता दिख रहा है। संजीव, लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, इस बार ये फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट है क्या, ये लोगों से ही जानना बेहतर रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ये फैक्टर महत्वपूर्ण है इस बार, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वोटों का डिवीज़न होता है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर जाहिर है कि इस क्षेत्र में महागठबंधन को पारंपरिक रूप से एज होता रहा है। इस बार हालात क्या है ये समझना है, और ये समझने के लिए बहुत से लोग, खासतौर पर कुछ युवा भी हैं यहाँ पर। ये बताइए कि इस क्षेत्र में खासतौर पर पतंग छाप की क्या स्थिति है? हम लोग तो सर बीजेपी को वोट देंगे। तो आप अच्छा बीजेपी के वोट, यहाँ पर एक सॉलिड वोट बैंक है, कभी सक्सेस नहीं मिला। जी सर, इस बार फर्स्ट टाइम बीजेपी से सर यहाँ पे कैंडिडेट मिला है। पहले तो JDU से आता था। हाँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी की अलग ये है, खास ये है इस बार है? जी खास है बीजेपी में। आप क्या कहेंगे? यहाँ के लोगों को एक चश्मा जो है वो उतार के वोट करना चाहिए। जो चश्मा है धर्म, जात पात, जो शिक्षा सुधार, ये सब पे होता है ना, कि उस पे वोट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो है काफ़ी सालों से कभी यहाँ पे बीजेपी आई नहीं है। एक बार बीजेपी को मौका देना चाहिए। अरे वाह, ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कहा कि कभी बीजेपी यहाँ आई नहीं है, मौका मिलना चाहिए। इस बार मौका मिलना चाहिए। हाँ? जी। आपको भी लगता है? कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं मौजावाड़ी से। अच्छा, यहीं रहते हैं या आप वोट देने के लिए आए हैं? नहीं, यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। तो आपको लगता है कि जो कैंडिडेट है इस बार, क्योंकि ये सीट इस बार बीजेपी को दी गई NDA में, है ना, तो ज्यादा मजबूत है दावेदारी? हाँ, ज्यादा मजबूत है। ठीक है, चलिए संजीव, आप बने रहिएगा। वाकई में युवा जिस तरह से सोच समझ के इस बार वोट कर रहे हैं, आपसे कोई मतलब एक ना एक युवा ऐसा टकरा ही जाता है जो वाकई में असल मुद्दों की बात करता हुआ नजर आता है।